हम पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर ए अब हम सॉल्व करने वाले हैं इधर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 4 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 4। अब हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, इसलिए हमको पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा। 4 मल्टीप्लाई -3 तो 4 3 जा हो गया 12 और प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। RHS में क्या करना है, हमको -3 से हमको मल्टीप्लाई करना है 4 को। 4 3 जा 12 और माइनस का साइन, तो इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स ये क्या है, ट्रू है स्टेटमेंट। अब है बी 453 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू माइनस का 453। LHS हो गया 453 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 453 एंड RHS इज दिया हुआ है हमको माइनस का 453। क्या 453 माइनस के 453 के बराबर होता है? नो। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। दिस मीन्स ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स। अब है सी 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 11 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 11। 4 अब हमको पहले LHS करना है। 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 11, तो 4 मल्टीप्लाई 5 में से 11 नहीं जाता, 11 में से 5 गया तो हो गया 6 माइनस का, तो 6 4 जा 24 माइनस का 24 एंड RHS होगा 4 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 11। 5 4 जो 20 माइनस 44, तो 20 में से 44 नहीं जाता है, तो क्या हो जाएगा, 44 में से 20 गया तो 24 माइनस का। दिस मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS और ये क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू। अब स्टेटमेंट डी वाला क्वेश्चन है माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 7 इज़ एन इंटीजर। क्या ये इंटीजर है? इंटीजर क्या होता है, जो पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो, बट फुल जो है वो होनी चाहिए। P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर्स नहीं होने चाहिए। तो -3 और -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 24। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो यस ट्रू, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू। तो 24 क्या होता है, दिस इज एन इंटीजर, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 इफ A इज इक्वल टू -4 B इज इक्वल टू 5 C इज इक्वल टू 4 वेरीफाई A मल्टीप्लाई ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल टू A इंटू B प्लस A इंटू C। अब हम इसको वेरीफाई करके दिखानी है प्रॉपर्टी को। आंसर नंबर 2, A की वैल्यू दे रखी है -4, B की वैल्यू दे रखी है 5 एंड C की वैल्यू दे रखी है 4। अब हमको वेरीफाई करनी है A मल्टीप्लाई A प्लस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। अब हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। अब हम A की वैल्यू रखी माइनस का 4 मल्टीप्लाई B की वैल्यू रख दी 5 प्लस 4। अब -4 को हम पहले बाहर रखेंगे, छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 5 और 4 9 9 4 जो 36 माइनस का 36। अब हम RHS सॉल्व करेंगे, A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। A की वैल्यू पुट करी माइनस का 4 मल्टीप्लाई B की वैल्यू पुट करी 5 प्लस A की वैल्यू पुट करी माइनस का 4 मल्टीप्लाई C की वैल्यू पुट करी हमने 4। अब क्या हुआ, 5 4 जो 20 माइनस का 20 प्लस और ये हो गया 4 4 जो 16 माइनस का 16, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों जुड़ जाएंगी टर्म, तो इसका हो जाएगा माइनस का 36। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। हमको क्या करना है, x की वैल्यू दे रखी है, इधर हॉरिजॉन्टल दे रखी है और इधर वर्टिकल दे रखी है। हमको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर -6 को इससे, फिर -6 को इससे, फिर -6 को इधर इससे, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लिखना है। फिर 5 को जब 11 से करेंगे, -11 से, तो इस वाले बॉक्स में करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें, ऐसे ही हमको ये पूरा बॉक्स फिल करना है। आंसर नंबर 3, अब हमने 6 को 11 से किया तो 11 6 जा 66 माइनस का माइनस माइनस हो गया प्लस। अब हमको इसको किया 6 को 10 से, तो ये गया 10 6 जा 60 माइनस माइनस प्लस, 9 6 जा 54 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है,
8 6 जा 48, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर 8 को 7 को और 6 को कहेंगे तो 7 6 जा 42 और माइनस माइनस हो गया प्लस। अब 6 को हमको 6 से करना है, 6 6 जा 36 और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है। अब दूसरे वाले बॉक्स में करना है 11 5 जा 55 माइनस का, फिर 10 5 जा 50 माइनस का, फिर 9 5 जा 45 प्लस का, 8 5 जा 40 माइनस का। अब है 7 5 जा 35, इधर माइनस है इधर प्लस है तो माइनस का। 5 6 जा 30 और ये प्लस और ये प्लस। अब है थर्ड वाला बॉक्स 11 4 जा 44, माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाएगा। 10 4 जा 40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 9 4 जा 36 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 8 4 जा 32 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 4 जा 28 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। और ये है 6 4 जा 24 हो गया और ये हो गया माइनस का। अब है 11 3 जा 33, माइनस माइनस प्लस। 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस। 9 3 जा 27, प्लस माइनस माइनस। 8 3 जा 24, माइनस माइनस प्लस। 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस। 6 3 जा 18, प्लस माइनस माइनस। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट्स। इनका हमको क्या करना है, कंटिन्यूसली प्रोडक्ट करना है, नॉर्मल जो मल्टीप्लाई होता है वो करना है। क्वेश्चन नंबर ए है माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5। अब 4 3 जा हो गया 12, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई माइनस 5, 12 5 जा हो गया 60, प्लस माइनस माइनस का साइन, आंसर। अब आंसर नंबर बी है माइनस का 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई माइनस का 23 मल्टीप्लाई 0। हमको वैसे भी पता है कि कोई सी भी टर्म को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में आंसर 0 ही आएगा, फिर भी हम करके दिखा देते हैं। 7 4 जा 28, माइनस मल्टीप्लाई 23 जा 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0, 28 को 0 से किया तो 0, आंसर। सी माइनस का 11 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई माइनस का 5। हमने 23 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 253 और साइन आएगा माइनस का, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। मल्टीप्लाई माइनस 5, अब हमने इसको किया तो 5 3 जा 15, फिर आ गया 6, फिर आ गया 2, फिर आ गया 1, माइनस माइनस प्लस का साइन आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर नंबर डी हो गया माइनस 7 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई माइनस का 23 एंड मल्टीप्लाई माइनस का 4। हमको पता है कि सारी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही आंसर आएगा, फिर भी हम करके दिखा देते हैं। 7 0 जा 0, माइनस का 7 को भी 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा। मल्टीप्लाई 23 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 92, माइनस माइनस हो गया प्लस का साइन, फिर 92 को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई ए associative property and B distributive property of multiplication of integers for 3 integers. A is equal to -2, B is equal to -7 and C is equal to 11. आंसर नंबर 5, हमको क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बतानी है। तो हमको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बतानी पड़ेगी पहले। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन की होती है, हमको पता है जैसे कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू होती है ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इसको हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। जबकि हमको ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 2, बी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 17 एंड सी की वैल्यू दे रखी है हमको 11। अब हमको सिर्फ ओनली पुट करनी है इस फॉर्मूले में LHS इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो ये ए की जगह रख दी हमने माइनस का 2 और बड़ा ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में माइनस है। मल्टीप्लाई बी की वैल्यू हमने रख दी माइनस का 17 और बाहर है मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 11। अब 17 को 2 से किया तो 17 2 जा 34 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई 11। अब क्या होगा कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 11 4 जा 44
का 4 3 7 और साइन आएगा प्लस का ही। तो ये हो गया। अब हमको RHS करना है। अब हम RHS साइड करेंगे, राइट हैंड साइड। अब इस साइड देना है A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। A की वैल्यू थी -2 मल्टीप्लाई B की वैल्यू थी -17 मल्टीप्लाई 11। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, -2 रखेंगे बाहर मल्टीप्लाई 17 को 11 से किया तो 17 बन जाए 17 और यहाँ हो गया 18 माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 2 7 या 14 और 7 3। तो ये हमारा LHS भी 374 था और RHS भी 374 है। इट मीन्स ये क्या हो गया, वेरीफाई फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमको इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको इसी वाले सवाल को वेरीफाई करके दिखाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है A मल्टीप्लाई B प्लस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। A की जगह सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है। A की जगह -2 मल्टीप्लाई B की जगह -17 प्लस C की वैल्यू थी 11। LHS कर रहे हैं हम पहले राइट लेफ्ट हैंड साइड। तो -2 का -2 17 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो इधर हो जाएगा 17 में से 11 गया तो 6 माइनस का 6 2 जा 12 हो गया माइनस माइनस प्लस। ये हो गया LHS। अब हम RHS करेंगे। RHS में है A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। A की वैल्यू हमने रख दी -2 मल्टीप्लाई B की वैल्यू हमने रख दी -17। तो ये हमको ब्रैकेट्स में लेना पड़ेगा। प्लस A की वैल्यू हमने रख दी -2 मल्टीप्लाई B की वैल्यू हमने रख दी 11। तो ये हो गया 17 2 जा 34 माइनस माइनस प्लस प्लस 11 2 जा 22 माइनस का 22। फिर ये हो गया प्लस माइनस माइनस 34 माइनस 22 इज इक्वल टू 12 प्लस का। तो ये LHS इज इक्वल टू हो गया RHS। इट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए भी वेरीफाई हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमको इसे सिर्फ प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करना है। आंसर नंबर 6 का A सॉल्व करना है। 1398 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, माइनस ब्रैकेट में है माइनस का 1398 मल्टीप्लाई 99। हमको प्रॉपर्टीज़ लगानी है तो हमको माइनस माइनस पहले हो गया प्लस 1398। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 1398 मल्टीप्लाई 99। अब हम प्लस 1398 तो हम इसमें मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, उसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसके लिए लिख देंगे बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको जो हम मल्टीप्लाई 1 करते हैं इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे, TITY है 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, प्लस 2 3 4 5 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 97। हमें दिख रही है इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रखी है। तो हम क्या कर लेंगे, पहले 2 3 4 5 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिख देंगे -3 प्लस ये वाला प्लस, ये हो गया -97। तो इसको भी हम माइनस में ले लेंगे और इस ब्रैकेट को हम बड़ा कर सकते हैं। तो क्या हो गया 2 3 4 5। पहले हमको प्रॉपर्टी का नेम भी लिखना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो यहाँ हो गया 97 और 3 को जोड़ा तो ये हो गया 100 और माइनस माइनस हो गया प्लस। अब इसको सिंपली दिख रहा है हमको 2 3 4 5 को 00 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। प्रॉपर्टीज यूज़ करने से क्या है, आंसर सॉल्व हो जाता है और इजीली सॉल्व हो जाता है। आंसर नंबर C 1934 मल्टीप्लाई 485 माइनस 934 मल्टीप्लाई 485। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में भी हमको दिख रहा है कि 485 कॉमन आ रखा है, 485 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट 934 माइनस 1934 माइनस 934। ये भी बाय यूजिंग हमको लिखना पड़ेगा, हमको नाम। अगर हम प्रॉपर्टी का नेम नहीं लिखते हैं और उसने क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉपर्टी यूज़ करके ही सवाल सॉल्व करना है, तो हमको नेम लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे नंबर कट हो जाएंगे। बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
तो ये हो गया 485। 1934 में से 934 गया तो यहाँ हो गया 1000। 485 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 485 और 30 आंसर। आंसर नंबर डी -317 मल्टीप्लाई 132 प्लस ब्रैकेट में 317 मल्टीप्लाई माइनस का 31। अब हमको दिख रहा है कि -37 दोनों में है, दो टर्म्स हैं इधर, तो हम इसमें से -317 कॉमन ले लेंगे, यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, तो ये हो गया 132 प्लस माइनस का 31, तो ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी हमको लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया -317 ये हो गया 132 को हम 31 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 101 और काय का माइनस का। तो हमने जैसे हम इनको दो बार उसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 317 को हम पहले 100 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर हम उसको 317 को ही 1 से मल्टीप्लाई कर लें, और हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस माइनस हो गया प्लस, 317 को 1 से किया तो यहाँ आ गया लास्ट में आ गया 7, फिर आ गया 1, इधर आ गया 0, इधर आ गया 2 एंड इधर आ गया 3। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, if a clock has been losing 4 minutes every day then how much faster was it 4 days ago? It means कि एक जो वॉच है, क्लॉक है सॉरी, वो क्या है रोज़ कितना 4 मिनट पीछे हो रही है, तो वो 4 दिन पहले कितनी आगे थी, कितनी फास्ट थी, ये हमको बताना है। अब हम आंसर करते हैं। आंसर नंबर 7, तो क्लॉक को क्या करना है, हमको पहले जो टाइम लॉस्ट हुआ है, जो पीछे हुआ है, और जितने दिन ना लॉस्ट पीछे हुई है उसको हमको क्या कर देना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना और कुछ भी नहीं करना है। तो हम पहले लैंग्वेज लिखेंगे, मल्टीप्लाई द मिनट्स लॉस्ट पर डे बाय द नंबर ऑफ डेज, जितने मिनट पीछे हुई है रोज और जितने दिन पीछे हुई है, नंबर ऑफ डेज, इनको आपस में हमको क्या करना है, सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 4 डेज करना है और 4 ही मिनट पीछे हुई है, इसका मतलब वो टोटल कितनी पीछे हो गई 4 दिन पहले, वो कितनी आगे थी 16 मिनट। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए मैन लूजेज ₹50 फ्रॉम हिज सैलरी फॉर ईच डे ही इज़ एबसेंट फ्रॉम हिज जॉब। वो अपनी जॉब से अगर एक आदमी एबसेंट होता है तो उसकी सैलरी में से ₹50 कट हो जाते हैं। फाइंड इज टोटल लॉस इफ़ ही एबसेंट फॉर 7 डेज। अगर वो 7 डेज के लिए एबसेंट होता है तो टोटल कितनी सैलरी मिसिंग हो जाएगी, तो सिंपली मल्टीप्लाई होगा 7 5 350, 7 5 35 एंड ₹350 मिसिंग होंगे। मैं हम इसको करके दिखाते हैं। आंसर नंबर 8, टोटल लॉस इज the product of the amount lost per day and the number of days absent। जितने दिन वो एब्सेंट रहा और जितने रुपीज़ उसके ₹50 कट होते हैं, तो लिखेंगे टोटल लॉस कितना हुआ उसको मंथ में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 डेज के लिए मिसिंग था, इट मीन्स ₹350 उसको लॉस हो गया। हाँ, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश हो जाती है।